हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह रूबी, आपका मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। थॉट्स आपको भी हॉन्ट करते हैं। ओवर थिंकिंग आपको भी सोने नहीं देती। ज़्यादा सोचना, अनवांटेड थॉट्स लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अभी हम बात करेंगे कि अपने अनवांटेड थॉट्स को हम कंट्रोल कैसे करें और ये अनवांटेड थॉट्स है क्या। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसके हालात कैसे हैं, उसकी सिचुएशन कैसी है और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम और हमारे थॉट्स, या मैं ये कहूं कि आप और आपके थॉट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। आप और आपके थॉट दोनों एक नहीं हैं। और यही सबके साथ होता है कि हम अपने आप को और अपने थॉट्स को हम एक मान लेते हैं। हम खुद को, अपनी एंग्जाइटी को हम एक मान लेते हैं। हम अपने आप को और अपनी ओवर थिंकिंग को हम एक मान लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये मैंने चूज करके अपने वार्डरोब में से टी शर्ट निकाली और ये पहनी। तो मैं अलग हूं और मेरी ये टी शर्ट अलग है, हम दोनों एक नहीं हैं। तो यही आपको समझना है कि आप अलग हो और आपके ये अनवांटेड थॉट्स अलग हैं। ये दोनों एक नहीं है। जो हमारे अनवांटेड थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को खा जाते हैं। उनकी खुराक होती है हमारा ब्रेन, उनकी खुराक होती है हमारी एनर्जी। और जब आप अपने अनवांटेड थॉट्स में आते हो, जब वो सिनेरियो चल रहा होता है, वो कब चलता है? जब आप हताश हुए होते हो, जब आपको ये महसूस होता है कि मेरे बस में नहीं है ये काम करना, या मेरे कंट्रोल से चीजें बाहर होती जा रही हैं। ये कब होता है? हमारे थॉट्स कब हॉन्ट करते हैं? जब हमारे पास खाली टाइम होता है। आप ये अक्सर देखेंगे कि जब आप बिजी होते हो ना, आपके थॉट्स आपको तंग नहीं करेंगे। तो आप फ्री कब होते हैं? जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हो, जब आपका बेड टाइम होता है, तब आपके थॉट्स, जब आप ऊपर छत पे पंखे को देख रहे होते हो, तब आपके थॉट्स आपको तंग करते हैं। सही कहा ना मैंने? जब आप खाली बैठे होते हुए हो, तब आपके थॉट्स आपको तंग करते हैं। चाहे वो थॉट्स आपके फैमिली के हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हों, चाहे आपको काम के लिए हों, चाहे आपको करियर के हों। तो पहले तो हमें यह समझना है कि हम अलग हैं, हमारे थॉट अलग हैं, हम दोनों एक नहीं हैं। दूसरा, हमारे अनवांटेड थॉट्स की खुराक है हमारा ब्रेन, हमारी एनर्जी। जब हमारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा उस समय पे, और जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी इसने ले जानी है, तो हमारी एफिशिएंसी तो मेरे दोस्त अपने आप ही 50% कम होने वाली है। तो जब थॉट्स आते हैं तब हम करें क्या? तो करना यह है कि आपने थॉट्स को आने देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने थॉट्स को जाने भी देना है। जी हां, यही हम गलती करते हैं। हमारे थॉट्स आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से उन्हें अपने सिर पे सवार कर लेते हैं, अपनी जिंदगी पे हावी कर लेते हैं। क्योंकि हम अपने थॉट से लड़ाई शुरू कर देते हैं, हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे सवाल जो हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो क्या है कि ये कैसे, ये क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों, ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने लाइफ में किसी का क्या नुकसान किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी कभी हमारे थॉट्स हमें अपने भगवान से भी लड़वा देते हैं। तो आपने क्या करना है? थॉट्स को आते हुए देखना है और थॉट्स को जाते हुए भी देखना है। आपने उसको रखना नहीं है। लेट देम गो। देखिए, मैं आपको एक साइकोलॉजी की बात बताता हूं। अगर आप खुद नहीं थॉट्स को भेजेंगे, तो वो अपना नुकसान करके अल्टीमेटली उन थॉट्स ने तो जाना ही है। तो क्या आप वेट करोगे कि वो आपकी अंदर, आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में नुकसान करके आपके कॉन्शियस ब्रेन को भी डैमेज करे और आपके प्रेजेंट को डैमेज कर दे? उसके बाद आप रिपेयर होकर ठीक चलोगे, या जो बताए जा रहे हैं आपको रास्ते, उस पे चल के वो अपना के आप अपने थॉट्स को आने दें और अपने थॉट्स को जाने भी दें? याद रखिए एग्जाम्पल कि आप और आपकी शर्ट एक ही नहीं है, वैसे ही आपके अनवांटेड थॉट्स और आप, वो एक नहीं हो। जब आप एक नहीं हो, तो अपने थॉट्स का अनवांटेड प्रेशर अपने ब्रेन पे क्यों डाल रहे हो? तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप थॉट्स को आने देंगे, लेकिन थॉट्स को जाने भी देंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे
कि जब भी आपको लगे, आपको पता लगे, आपको ये महसूस हो जाए कि ये, हालांकि सबको ये मालूम होता है कि मेरे ओवर थिंकिंग की जो टाइमिंग है वो कब है, वो जैसे मैंने आपसे अभी पहले शेयर किया, वो होती है जब आप फ्री होते हो। आप हमेशा देखोगे जब आप बिजी रहोगे, जब आप ऑक्यूपाइड रहोगे, तो आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे। तो जो आपके वो जो टाइम है, जो आपका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम स्पैन है जिसमें आपको ओवर थिंकिंग होने की संभावना होती है, उसमें या तो आप अपने आप को बिजी रखेंगे या आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपने ब्रेन को शुरुआत में ये बोल बोल के, रेपिटेटिवली बोल बोल के ये आप सिग्नल दोगे कि आई डोंट हैव टू ओवर थिंक, आई डोंट हैव टू ओवर थिंक, आई डोंट हैव टू ओवर थिंक। आप ये यकीन मानिए, हमारा ब्रेन हर वो चीज करता है जो हम सोचते हैं, और जो हम बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करता है। तो आप जब बार बार अपने आप को बोलेंगे कि आई डोंट हैव टू ओवरथिंक, आप आई डोंट हैव टू ओवरथिंक, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि आप रिटेलिएट कर रहे हो, आप एक रिबेलियन बन रहे हो, आप मना कर रहे हो अपने आप को कि मैंने ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। तो कुछ समय बाद आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग से आपको दूर कर देगा। यह तो बात होगी जब आप अकेले हैं, और जब आप कुछ लोगों के साथ हैं, या ऑफिस में, या काम पे हैं, या बाहर किसी फंक्शन पे हैं, तब अगर आपको ओवर थिंकिंग तंग कर रही है, तो आप सबसे इजी वे क्या करेंगे, आप आराम से बैठेंगे, लंबा सांस लेंगे, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट 7 to 8 टाइम्स, 7 से 8 बार आप लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, अपने आप को कम से कम 7 मिनट देंगे। जी हाँ, अपने आप को 7 मिनट देंगे, और इन 7 मिनट के व्हाट विल यू सी द बिग चेंज इन यू इज, आपके 50% ओवर थिंकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जिस समय हम ओवर थिंकिंग में जाने की जो स्टेज पर होते हैं, हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो जब आप डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करेंगे, तो हमारे ब्रेन में अनफ ऑफ द ऑक्सीजन जाएगी, जो कि हमारे ब्रेन के उस स्ट्रेस वाले हिस्से को स्ट्रेस से रिलीज करेगी, हमारे ब्रेन को सुकून मिलेगा और आप स्ट्रेस से दूर हो जाओगे। और मजे की बात तो ये होती है, जब हम खुद गुस्से में होते हैं, जब हम खुद एंग्जाइटी में होते हैं, या जब हम खुद ओवर थिंकिंग में होते हैं, कई बार तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मैं आपको बताता हूं, आपका टाइम किल हो रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, आपका ऑरा स्पॉइल हो रहा है। जिस टाइम पे आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी कैपेबिलिटी कम हो रही है। और ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तकरीबन मैक्सिमम लोगों में है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करना, खाली टाइम को यूटिलाइज करना, अपने आप को बोलना कि आई डोंट हैव टू ओवरथिंक, आई डोंट हैव टू ओवरथिंक। और जब मेरे बताने के बाद इस वीडियो के एंड तक जब आपको यह समझ आ जाएगा कि ओवरथिंकिंग हमें नुकसान कितना देती है, और आप जिस शख्स के लिए, जिस इंसान के लिए आप इतना ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, क्या उसको कोई फर्क पड़ रहा है? यह बड़ा सवाल है आपके लिए। तो मेरे दोस्त, जब उसको कोई ये फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप अपने आप को इतना डैमेज क्यों कर रहे हो? संभालिए अपने आप को। हमारी ये सब वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि जिन रास्तों के डेस्टिनेशन आपको नहीं मिल पा रहे, जिस ताले की चाबी आपको नहीं मिल पा रही, उसका रास्ता आपको दिखाना, और बहुत सिंपल तरीके से आपको यह बताना कि आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ। ऐसी ही और बातें और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह रूबी, धन्यवाद।